डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा की सरकार को सरकारी पोर्टल बताए जाने वाले सवाल पर प्रदेश के निकाय मंत्री कमल गुप्ता तिलमिला उठे। इतना ही नहीं, उन्होंने भूपेंद्र सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें ये बताना चाहिए कि पोर्टल में क्या कमी है। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष द्वारा हरियाणा की सरकार को पोर्टल की सरकार बताए जाने वाले सवाल पर हमला बोलते हुए प्रदेश के निकाय मंत्री कमल गुप्ता भड़क उठे। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बताना चाहिए कि पोर्टल में कमी क्या है। उन्होंने हुड्डा के बयान को हास्यास्पद भी बताया और कहा कि आज का युग डिजिटलाइजेशन का है। मीडिया द्वारा पोर्टल की वजह से प्रदेश के किसानों को परेशानी होने के बयान पर भी उन्होंने तपाक से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल से उन्हीं किसानों को नुकसान हो रहा है जिन्हें हुड्डा सरकार 1-1 और 2-2 रुपए के चेक थमाती थी। मीडिया द्वारा इस सरकार में भी किसानों को 100-100 रुपए के चेक दिए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए निकाय मंत्री ने कहा कि सरकार ने उतना मुआवजा किसानों को पहले ही 1 साल में दे दिया जितना मुआवजा कांग्रेस सरकार में उन्हें 10 साल में मिला था। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है प्रदेश के निकाय मंत्री कमल गुप्ता का। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है। पोर्टल के हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पोर्टल में क्या कमी है भाई, क्यों कोस रहे हैं वो? आज युग जो है वो डिजिटलाइजेशन का है। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मैं ये कहूँगा कि आप तो हमारी न्यूज़ लेने के लिए पोर्टल का ले रहे हैं जी, आप तो पहले की तरह लिखा पढ़त करो तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इससे हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। अगर कोई ये कहे कि पोर्टल की सरकार है, अरे ये तो अच्छी बात है, पोर्टल की सरकार है तो पोर्टल में हमने बनाया। बिल्कुल हाँ। अच्छी बात है, लेकिन पोर्टल के कारण किसानों को काफी कौन से किसानों को, जिनको 1-1 2-2 रुपए के चेक देते थे? आज हम 500 रुपए से कम चेक नहीं देते। आप दिखा दीजिए मुझे, नहीं दिखा देना, आप दिखा देना। 500 से कम हम चेक नहीं देते, वो तो 1-1 2-2 रुपए। उन्होंने 10 साल में जितना मुआवजा दिया उतना तो हमने पहले साल में दे दिया था। क्या बात करेंगे मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बार-बार है कि मैंने तो पूरे हरियाणा में प्रवास करने का मन बनाया है और ये मेरा 12वां जिला। इससे पहले मैं दादरी, गुरुग्राम, पंचकुला, अम्बाला, हिसार, सरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर, नारनौल और कल मैं करनाल और कैथल करके आया हूँ। तो ये आज मेरा 12वां जिला और 12वां जिला के जो ULBs हैं वो टोटल 50 हो गई। हमारी टोटल ULBs 88 हैं, उनमें से 50 ULBs का और 12 जिलों का मैं ये जो सर्वे और मीटिंग जो कर रहा हूँ और इसके तुरंत बाद मैं रेवाड़ी जाऊँगा तो मेरा 13वां ज़िला हो जाएगा। इसमें हम जो हमारी जो वर्किंग है, चाहे वो प्रॉपर्टी ID, हम मानते हैं कि उसमें हमसे काफ़ी गलतियाँ उसमें निकली हैं, उनको ठीक करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे, उनको टैक्स से अपडेट करेंगे, फिर उनके जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं वो दूर करेंगे। फिर स्वामित्व योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मन बनाया कि जिन लोगों को 20 साल से अधिक की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उनको दें। तो हमारी कोशिश ये है कि किस तरह से ज़्यादा ऑब्जेक्शंस को दूर करके उनको मालिकाना हक दिया जाए। ऐसे ही जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, हम ये मानते हैं कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और एजुकेशन ये हम सरकार प्रोवाइड करें। तो इसमें हमने सोचा कि जो लोग अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं उनको भी हम ऑथोराइज्ड करके और जो सरकार की तरफ से सहायता हो सकती है वो करें। फिर नगर दर्शन के बारे में भी रिव्यू किया। हमने कहा कि लोगों को एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि जी मेरी गली बनवाओ, मेरी नाली बनवाओ, तो नगर पोर्टल पर वो लोड करें और इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स उनको वेरीफाई करें और फिर ऑनलाइन ही उसकी अप्रूवल हो और उसका टेंडर लगे, वर्क अलॉट हो और वो वर्क कंप्लीट हो। फिर हमने बजट के बारे में भी पूरे अधिकारियों को और चेयरमैन्स को इनको बताया कि कितना पैसा आपके पास पड़ा है, इस पैसे को आपको यूज़ करना आना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। किस लिए बचा के रखा ये पैसा? हमारी सभी नगर पालिकाओं में, परिषदों में, निगम में काफ़ी पैसा पड़ा है। मैंने कहा इसको क्यों जोड़ते हो आप, इसको खर्च करिए डेवलपमेंट में, लोगों के काम आए। तो इस तरह से फिर ब्यूटिफिकेशन, सड़कें हैं, पार्क है, शमशान घाट है, चौराहे हैं, इनमें फुहारे लगवाइए। तो ऐसे ये सभी 8-10 पॉइंट्स हैं, इनमें हम इसको और इम्प्रूव ये काम कैसे हो, तो इस निमित्त मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ।
8 साल से भाजपा सत्ता में है सर, और आप झज्जर में भी नगर परिषद की जो सरकार है बीजेपी की है, लेकिन शहर की हालत खस्ता है, रोडों की हालत खस्ता है, पानी निकासी की समस्या है और सीवरेज व्यवस्था भी ठप पड़ी है। देखिए, ये ब्रॉड में ये कहना बड़ा आसान लगता है, लेकिन कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती है, बात कंपैरिजन की होती है। कंपैरिजन में आप देखिए कि जितना सड़कों का जाल यहाँ पर है, हरियाणा में है, और जितना सड़कों का जाल अब है, ये 2014 से पहले नहीं था। सड़कों की भी सड़कें अगर देखें आप, अब मैं झज्जर में घूमा तो नहीं हूँ, जैसे मैं हिसार की बात करूँ और या मैं और जगह होकर आया हूँ, तो 70-80% सड़कें हमने पूरी बनाई हैं, हमने गलियों को पक्का किया है और हमने सड़कों को वाल टू वाल इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनाया है। तो हमने बहुत चीज़ें इम्प्रूव की हैं, कर रहे हैं, और इसी निमित्त मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपने कोई ऐसा मंत्री नहीं देखा होगा जो इस तरह से हर ज़िले में जाकर इस तरह से इतनी बारीकी से अपने कर्मचारियों की मीटिंग ले। सर, सड़कों का जाल बिछा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है कि हाईवेज के जाल बिछे, लेकिन लोकल सड़कों की हालत लोकल सड़कें भी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू दी अर्लियर सरकार, हमने बहुत सारी सड़कों की, जो शहरों की सड़कें हैं और गलियां हैं, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। और फिर भी हमने नगर दर्शन का पोर्टल खोला है, अगर किसी की कोई डिमांड है वो उस डिमांड पे डाले, हम उसको तुरंत पूरा करेंगे।